जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों व परिवार वालों के लिए हाई कोर्ट का फैसला बना नजीर और राज्य और जिला सैनिक बंधु कमेटी का हुआ गठन। दोस्तों, मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक सैनिक की पत्नी जिसका नाम है शीतल, उन्होंने शिक्षा मित्र द्वारा परेशान होकर सरकार को लिखा, अलग अलग विभागों को लिखा, लेकिन किसी विभाग ने नहीं सुनी। सैनिक की पत्नी जब बार बार चक्कर लगा के परेशान हो चुकी थी तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाल दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के ऊपर जो फैसला आया वो फैसला अब सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए नजीर बन चुका है। और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियां बनाने का आदेश दिया था और उसमें कहा गया था कि अलग अलग सदस्य और मेंबर और सेना के अधिकारियों को रखा जाए और सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को यदि कोई समस्या आती है तो वे सीधा इस समिति को संपर्क कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने काम शुरू किया और सैनिकों के परिवार की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की प्रदेश व जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। साथ ही कहा कि अन्य प्रदेशों के लिए भी ये फैसला नजीर हो सकता है। इसके अनुसार राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसमें विभिन्न विभागों और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति अजय बनोट की अदालत ने फिरोजाबाद के सैन्य कर्मी की पत्नी की याचिका पर कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल फिरोजाबाद के सैन्य कर्मी की पत्नी को एक शिक्षा मित्र द्वारा परेशान करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सेना अधिकारी के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो जवान था उसके यूनिट के कमांडिंग अफसर ने भी पत्र लिखा था, लेकिन सब उस पत्र को दबा के सो गए। सेना अधिकारी के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि राज्य के अधिकारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे और इससे याची के सीमा पर तैनात पति की राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। अब पति देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़े या फिर अपने ही देश में प्रशासन से लड़े, इस पर न्यायालय ने कहा कि सैनिकों के परिवार की शिकायत पर प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए, जवाबदेही प्रणाली विकसित की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य को सैन्य कर्मियों के परिवारों से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ितों को कभी असहाय या असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार की ओर से गठित कमेटी का प्रारूप हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से बनाई गई इस कमेटी को मॉडल स्वरूप अन्य राज्यों में भी देखा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत सरकार और अन्य प्रदेशों को भी इसे भेजने के निर्देश दिए हैं और यही जो कमेटी बनाई गई है उसका पत्र आज हमें भी मिला है। ये पत्र 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश शासन सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञाप में लिखा है कि भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों की समस्याओं का एकल स्थान पर समयबद्ध रूप से निराकरण किए जाने हेतु 30 सितंबर 2006 के पत्र द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु के गठन के आदेश निर्गत किए गए थे। यानी यहाँ पे कमेटी पहले से ही गठित थी लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। 30 सितंबर 2006 को ये कमेटी गठित की गई थी। अब इसके बाद जो रिट पेटिशन डाली शीतल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नंबर है 19167/2024, उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2025 के अनुपालन में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण व अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का एतद द्वारा निम्नवत गठन किया जाता है। जो समिति होगी उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो जिलाधिकारी यानी कलेक्टर होंगे। उसके बाद जो सदस्य होंगे वो पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी या सीनियर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रीडेंट होंगे।
उसके बाद एक सदस्य और होंगे, जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी होंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने हेतु सक्षम मुख्यालयों द्वारा नामित अधिकारी एक सदस्य होंगे और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी जो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर है वो इसमें सदस्य सचिव होंगे। इस प्रकार ये समिति गठित की गई है और जो उत्तर प्रदेश के सभी जिला स्तर पर यह कमेटी अब सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों की समस्याओं को सुनने के लिए काम करेगी और त्वरित उनका समाधान भी करवाएगी। अब जो जनपद स्तरीय कमेटी की बैठकें और उनका कोरम क्या होगा, देखिए समिति के कोरम की पूर्ति हेतु केवल कुल सदस्यों की संख्या की 50% उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम की पूर्ति हेतु रक्षा सेवाओं से कम एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी और उपरोक्तानुसार गठित समिति आपसी परामर्श के पश्चात समिति की प्रक्रियाएं एवं बैठकों का फ्रीक्वेंसी विकसित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा रिट याचिका संख्या जो अभी शीतल बनाम यूपी सरकार है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 फरवरी 2025 में पारित अन्य आदेशों का अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। और जो शासन आदेश है 30 सितंबर 2006 जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिला सैनिक बंधु के गठन से संबंधित प्रावधान अवकर्मित समझे जाए और साथ ही साथ शासनादेश की शेष शर्तें वे प्रतिबंध यथावत रहेंगे। जो पहले केवल जिलाधिकारी और उनकी अध्यक्षता में जो समिति गठित होती थी अब उसकी जगह जो यहाँ पे सदस्य और अध्यक्ष होंगे ये काम करेंगे और आज से किसी सैनिक, पूर्व सैनिक या उनके परिवार वालों को जो खासकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले उनको यदि कोई समस्या होती है तो वो सीधा जिलाधिकारी को रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ 20 फरवरी 2025 के शीतल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है उसका हवाला देते हुए आप लिख सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, आप इसका समाधान कराएं। अब उत्तर प्रदेश में तो ये समिति का गठन हो चुका है, अब ये फैसला पूरे राज्यों के लिए नज़ीर बनना चाहिए। यानी देश भर के जितने भी राज्य सरकार और जिला है उनमें सभी राज्य और जिला स्तरीय कमेटी का ये गठन होना चाहिए ताकि देश में कोई सैनिक या पूर्व सैनिक या उनके परिवार वाले प्रताड़ित ना हो और जब भी हो तो अपनी जो समस्या के साथ में वो निर्धारित जगह पर जाके शिकायत कर सके। अब जिला स्तर पर यदि सुनते नहीं है तो राज्य स्तर पर जो सचिव हैं वो अध्यक्ष होंगे, वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश जारी हुआ है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक सैनिक और पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें लगे कि हाँ हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी और सरकार ने उसके ऊपर अमल किया, हमारे लिए कमेटी का गठन हो चुका है जहां पे हम अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करते रहें, साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।